स्वागत है आपका मेट्रोक रिव्यू में, जहां बात होती है आपकी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं की और उसके समाधान की, और साथ ही बात करते हैं हम दवाइयों की, टैबलेट्स की, सिरप्स की। तो आज की जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है हाइपोटेंशन, यानी कि लो ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में कमी किस कारण से आती है, इसका समाधान कैसे करें और दवाइयाँ क्या हो सकती है, क्या क्या कारण और लक्षण हो सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल में बात होगी। और यदि आपको जानना है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा विदाउट स्किपिंग। तो फिर शुरू करते हैं। यदि किसी मरीज़ या व्यक्ति का प्रेशर जो है 90/60 हो, यानी सिस्टोलिक प्रेशर 90 और डायस्टोलिक प्रेशर 60 हो, तो वो लो ब्लड प्रेशर कैटेगरी में आता है। कभी कभार जो है इसकी कोई समस्या दिक्कत नहीं होती, लेकिन कई बार घातक रूप भी ये धीरे धीरे ले लेता है। इसके कई सारे कारण हैं। अब जानते हैं कारणों के बारे में। फिजिकल वीकनेस यानी शारीरिक कमजोरी, हार्ट प्रॉब्लम, टीबी, पोषण की कमी, शरीर में पानी की कमी तथा टाइम पर भोजन ना करना, अधिक फिजिकल या मेंटल वर्कलोड लेना, अधिक उपवास करने से, मानसिक आघात लगने से, मेंटल शॉक होने से, ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाने से, कई बार एक्सीडेंट में ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, उसके पश्चात भी ये काफ़ी समय तक आपको परेशान कर सकती है। महिलाओं में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, माहवारी में अत्यधिक रक्तस्राव होने से भी उनका बीपी कई बार लो देखा जाता है। डायरिया, कॉलेरा की वजह से शरीर से पानी की कमी होने लगती है, उस केसेस में भी जो है बीपी लो हो जाता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होना, इसके अतिरिक्त हाई बीपी की दवाइयाँ लेना भी जो है कई बार आपके ब्लड प्रेशर को लो कर सकती है। हर बीमारी की तरह लो ब्लड प्रेशर के भी कई सारे लक्षण होते हैं। यदि समय पर इनको पहचाना ना जाए और इलाज ना हो तो आगे चल के प्राण घातक हो सकती है, क्योंकि लो बीपी एक साइलेंट किलर है। तो आइए जानते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या है। नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना, चक्कर आना, सिर में दर्द बना रहना, कमजोरी आना, फेस में बिल्कुल डलनेस या लेजीनेस होना, तो इन सभी लक्षणों को जो है आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। इसके अलावा हमेशा शरीर में आलस का बना रहना, शरीर का दुर्बल होना, सिर चकराना, सिर का हमेशा भारी रहना, ऊपरी हिस्से में दर्द होना, मन का दुखी रहना, अनिद्रा या थकान होना, कानों में भी कई बार धू धू की आवाज़ आती है और दिल हमेशा ऐसा बैठा सा रहता है, ठंडे ठंडे पसीने आना, हाथ पैरों के तले से पसीने देना, दिल की धड़कन हमेशा बढ़ी या घटी हुई रहना, कई बार ऐसा लगता है कि शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, जान नहीं है, शक्ति घटी रहती है, मेंटल डिस्टर्बेंस होना और हमेशा बातें भूलने की भी आदत बनती जाती है। उठने बैठने तथा लेटने पर शरीर के अंगों में जो है बिल्कुल शून्यता आ जाती है, झुंझुनापन उठता है और झुंझुनी भी उठती है, हाथ पैरों का ठंडा पड़ जाना, सांस लेने में कष्ट होना, शरीर के टेम्परेचर हमेशा जो है नॉर्मल से ऊपर नीचे रहता है। जितने भी लक्षण अभी तक आपको बताए गए हैं, यदि इनमें से 2-4 कोई भी लक्षण मरीज़ में देखे जाते हैं तो मरीज़ को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उसका इलाज तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि इसमें दवाइयाँ क्या क्या यूज़ की जाती है। मरीज़ के लक्षणों को जांच की जाती है, उसके कारण को पहचाना जाता है और उसके पश्चात जो है लो ब्लड प्रेशर के जो भी रीज़न सामने निकलते हैं उसी के हिसाब से उसका इलाज होता है। उसको लंबे समय तक जो हेमाटॉनिक, मल्टीविटामिन टैबलेट वगैरह देना चाहिए, खाने पीने की उसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, बेड रेस्ट उसको बहुत ज़रूरी है, बहुत देर तक जो है वो खड़ा ना रहे, ताकि कई बार जो है खड़े रहने से भी ब्लैकआउट हो जाता है और मरीज़ जो है लो बीपी की वजह से गिर सकता है और उसको चोट भी लग सकती है। तो ये कई सारे लक्षण और इलाज के ऑप्शन आपको बताए गए हैं। यदि खून की कमी की वजह से परेशानी उत्पन्न हुई है तो हेमाटॉनिक्स टैबलेट, इंजेक्शन वगैरह दी जा सकती है। बहुत अधिक ब्लड लॉस होने की वजह से यदि लो बीपी हो गया हो तो फिर खून भी चढ़ाया जाता है। इसके अलावा मल्टीविटामिन सिरप, टैबलेट्स, कैप्सूल वगैरह उनको लगातार दी जाती है, काफ़ी लंबे समय तक दी जा सकती है, जिससे जो है वो नॉर्मल स्टेट में आ जाए। भूख नहीं लगने की वजह से यदि बीपी लो हुआ हो खाने पीने में दिक्कत की वजह से, तो उसको भूख लगने वाले सिरप या फिर हाजमे की सिरप, कैप्सूल वगैरह जो भी है उसको दी जाती है। सर दर्द हो तो सर दर्द की टैबलेट दी जाती है और उल्टी हो तो उल्टी की टैबलेट, यानी कि जो भी लक्षण है उसी के हिसाब से फिर उसका इलाज संभव होता है। पेशेंट को जो है कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए, उसको सलाइन लगाई जा सकती है, चाहे नॉर्मल सलाइन हो, चाहे रिंगर लैक्टेट हो, आरएल हो, कोई भी सलाइन जो है उसकी कंडीशन को पहले एनालाइज करके जांच करके उस हिसाब से सलाइन दी जाएगी और उसमें मल्टीविटामिन वगैरह भी आपको धीरे धीरे डाल के चढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है मरीज़ को ओआरएस का पानी लगातार देते रहना चाहिए, जिससे उसकी पानी की पूर्ति होती रहे। साथ में मल्टीविटामिन सिरप, ब्लड बढ़ाने वाले सिरप जो हेमाटॉनिक्स वगैरह होते हैं, हीमअप हो गया, विटकोवोल सिरप हो गए, कैप्सूल में ऑर्ट्रिन हो गई। इसके अतिरिक्त जो है जो भी उसके लक्षण हैं, चाहे अगर उल्टी की समस्या हो रही है तो उल्टी के लिए ऑन्डेंसेट्रॉन वगैरह देना चाहिए, गैस की प्रॉब्लम हो रही हो तो गैस से रिलेटेड रेनिटिडिन, रेबिप्राजोल और पेंटोप्राजोल वगैरह जो भी टैबलेट या इंजेक्शन फॉर्म में उसको उस टाइम ज़रूरत है वो दी जाती है।
यदि मरीज़ को उठने बैठने चलने फिरने में दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो उसको सलाइन के अंदर जो है एफिड्रिन इंजेक्शन वगैरह डाल के धीरे धीरे चढ़ाया जाता है। मौखिक रूप पे भी जो एफिड्रिन के टैबलेट्स है वो 25 से 60 mg के बीच उसको दिन में 3 बार एक एक टैबलेट करके दी जा सकती है। यदि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेडटॉक रिव्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनको इस वीडियो की बहुत ज़रूरी है, ताकि समय से पहले जो है वो अपना इलाज चालू करवा सके। फिर मिलते हैं मेडटॉक रिव्यूज़ में अगले वीडियो में। तब तक अन्य वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं।